इंजीनियर साहब, आपके आसपास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की कुतुब भी हैं। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फोन करके इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का जो इज़हार किया था, वो किन अल्फाज में? वज़ीर आज़म को छोड़ कर माफी मांगने का 26 नवंबर के बाद ये लॉन्च हुआ है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो प्रोग्राम तो पड़ गया। देखिए, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको बुक्स क्या है इमरान खान पे। मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है। मैं जानता हूं। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूं। आपको पंगे लेने का शौक है बैठ के मुनाजरे करने का। तो आपके दरबारों से बेचारे उलमा इकराम कई दफा वापस गए, जहां मुनाजरा करना है वहां तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात नहीं सुनते। उलमा इकराम आपके शहर के अंदर पहुंचे, आपके सामने आकर बैठे, आपको हर जगह उन्होंने कहा हमारे साथ मुनाजरा करें, आप मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। तो जिनसे मुनाजरा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के वहां बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, पढ़ते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी नहीं होती। जनाब, आप मेरे घर आप मिलने आना चाहते थे और आपने कहा मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता, मैं ना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे रियासत से खतरा था, आपको तो जत्थे से खतरा था। मैं तो तालिबान भुगते हैं, बड़े बड़े खतरे भुगते हैं, कई दफा मरते मरते बचाऊं। तो आप क्या बेचते हैं जनाब? कभी उल्टा लटक के आपको 10 15 20 घंटे पड़े हो ना लकड़ी के, तो आपको पता चल जाए कि आपका इनकलाब निकलता रहा। मैं वो सारा कुछ भुगत के आया हूं और फिर अपनी वही बात कर रहा हूं जो बात मैं करता था और वो करता रहूंगा। और आज देखें, इसने वही काम मेरे साथ किया। कहां की बात बात इस तरीके से रिपीट की और एंड पे मासूम शक्ल बनाई। नहीं, वो इंजीनियर साहब के नजरियात में है, नजरियात को छोड़ कर माफी मांगने का 26 नवंबर के बाद ये लॉन्च हुआ है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। यानी आपको ये पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब की एक वीडियो थी, जिस वीडियो को उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया गया है। वो वीडियो जो थी इंजीनियर साहब की, वो 7-8 महीने की पहले की वीडियो थी। तो उस वीडियो के चंद क्लिप जो है वो काट कर लोगों के सामने रखे गए और ये कहा गया कि इंजीनियर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं। तो इसके साथ साथ आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब ने अपने संडे के लेक्चर के अंदर इमरान रियाज खान साहब और इसके अलावा आफ्ताब इकबाल साहब के चैनल को एक्सेप्ट किया था और ये कहा था कि मैं ऑनलाइन इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। रियाज साहब को रिप्लाई करते हुए आफ्ताब इकबाल साहब, इमरान रियाज साहब ने ये बात की है कि इंजीनियर की जो ज़ुबान है वो बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे वाले से। यानी उसने हमारे वाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो बिल्कुल नाजेबा इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि इंजीनियर साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वही फ़िरका परस्त उलमा को भी नज़र आती है और इंसाफियों को भी नज़र आती है कि इंजीनियर साहब सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन फ़िरका परस्त उलमा को और इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं आजकल के, इनको ये नहीं पता कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जब इंजीनियर मुदर्रिर साहब के खिलाफ ट्रेंड चला जाता है तो किस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर मुदर्रिर साहब के हवाले से और कितनी गंदी गालियाँ देते हैं इंजीनियर मुदर्रिर साहब को। तो मैं चाहता हूँ वीडियो एक बार देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। लानत तेरे ते मिल जाए तो लाख दी लानत तेन जमन वालियां ते भी बजाता तो लाख दी लानत तेन सुनने वालियां ते भी तो लाख दी लानत जेडे तेन हुण भी जेडे ना इज्जत दिंदे ने, क्योंकि तू बड़ा वड्डा बेगैरत आदमी है, तू बड़ा वड्डा खंजीर आदमी है, तू बड़ा वड्डा खबीस आदमी है, बड़ा वड्डा कंजर और दगड़दल्ला और हरामजादा तू है। और तू सब तो वड्डा फितना किसी खोती दा बच्चा, तू सब तो वड्डा बेगैरत हरामजादा दगड़दल्ला किसी खोती दा बच्चा तू। हाँ, ये तेन शायद किसी ने ना दस्या है, मैं दस रहा। इंजीनियर साहब, आपके आसपास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की कुतुब भी हैं। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फोन करके इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का जो इज़हार किया था, वो किन अल्फाज में किया था? नजरियात को छोड़ कर माफी मांगने का 26 नवंबर के बाद ये लॉन्च हुआ है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखिए, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको बुक्स क्या है इमरान खान पे। मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है। मैं जानता हूं। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूं। आपको पंगे लेने का शौक है। मैंने बात की थी खान साहब के सियासी किरदार की, यू टर्न की, आपने उनको जाती किरदार बना दिया। तो कितना बड़ा इल्जाम है ये, तो बड़ी गिरी हुई हरकत है कि अगर मैं किसी के जाती किरदार पे इस तरीके से बोल रहा हूं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रास है। और जो आप पंगे ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी। इन्होंने पता ही नहीं है कि मैं तो मौलवी पूरा पै गया हूं, तुसी तो शायद कोई नहीं हो, मम्मी डैडी बर्गर खाने लो तो साह नहीं निकलता होना के, मैं तो कुछ नहीं समझता। तो जिनसे मुनाजरा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के वहां बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, पढ़ते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी नहीं होती। अभी आप एक नया मौलवी देख रहे हैं, नया दुनिया पुराना मौलवी है, एक नया मौलवी लॉन्च कर दिया, बहुत ऊंची ऊंची उछल उछल के वो इमरान खान साहब के खिलाफ। मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है ना। मैंने इनको समझाया भी था मौलवी साहब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करें और करवाएं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें बात समझ नहीं आई और उन्हें बात समझानी पड़ेगी और बार बार समझानी पड़ेगी। यानी कई लोग ढीठ होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, और ये ऊंची बोलने से और बढ़ के मारने से कोई मुतासिर नहीं होता, कोई मुतासिर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता बड़कों की। आवाज मेरी बहुत ऊंची है, जज्बात मेरे भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूं। ये सोच भी नहीं सकते मौलवी जिन्हें लॉन्च किया जाता है, सोच भी नहीं सकते। इन्होंने पता नहीं है कि मैं तो मौलवी पूरा पै गया हूं, तुसी तो शायद कोई नहीं हो, मम्मी डैडी बर्गर खाने लो तो साह नहीं निकलता होना के, मैं तो कुछ नहीं समझता। और मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है। तो करके देख लो, मैं देखूंगा तो 4 दिन में टाइम होगा तो जवाब दूंगा कि जनाब अली जो चीजें आपने कही हैं उनकी हकीकत क्या है। इंजीनियर साहब की एक चीज छोड़ जाता हूं। इंजीनियर साहब, आपके आसपास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की कुतुब भी हैं। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फोन करके इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का जो इज़हार किया था, वो किन अल्फाज में किया था? आप तो कहते हैं ना कि आप इमरान खान से मुतनफ़र हुए 2014 में, जब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने जाकर धरना दे दिया। आप सिर्फ ये बता दें कि जब 2018 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो 2020 के आसपास, 21 के आसपास आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए बहुत बेताब थे और आपने बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और आपने कई लोगों से राब्ते भी करवाए। फिर आपने मेरे से राब्ता किया, मेरा जवाब मैं आपको बता दूंगा मैंने आपको क्या दिया था। और आप इमरान खान साहब से क्यों मिलना चाहते थे और उसके लिए आप किस किस्म की लिस्टियां लगा रहे थे और आप क्या बात ऐसी कर रहे थे। देखिए, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको बुक्स क्या है इमरान खान पे। मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है। मैं जानता हूं। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूं। आपको पंगे लेने का शौक है, तो अगर आपको इतना ही शौक है पंगे लेने का, तो भाईजान जिन्होंने आपको लॉन्च किया ना, जो आपको इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त चाबी भर रहे हैं,
वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी कि उसने मेरे सामने सच्चाई खोली है। नजरियात को छोड़ पहले तो माफी मांग, तूने कहा 26 नवंबर के बाद ये लॉन्च हुआ है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो मेरे रब ने मेरी आंखें खोली हैं और मैंने खुलकर सच को बोला है और आइंदा भी इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। तो मरे हुए को मारना तो बहुत आसान होता है, बैठ के फैज़ हमीद को 4 गालियां दे देना, ये कौन सी बात है? फैज़ हमीद क्या बेचता है? वो गिरफ्तार हो गया, कोई भी उसको गाली दे सकता है। नदीम अंजुम का नाम लीजिए, मौजूदा डीजीआईएसआई का नाम लीजिए, जनरल आसिम मुनीर साहब का बताइए कि वो क्या कारनामा कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, बताएं ना उनके बारे में। पूरा व्लॉग उनका झूठ के ऊपर प्रोपेगेंडा पे मबनी है, लेकिन डिसीव्ड है, इसलिए मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। तो मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह ताला एक चीज, इन्होंने पता नहीं है कि मैं तो मौलवी पूरा पै गया, तो सीधे शाही कोई नहीं हो। जनरल फैज़ हमीद के गुनाह तो इतने से थे, बहुत छोटे से थे। अब जो फतवा जुल्म और जबर हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा है। क्या जनरल फैज़ हमीद ने कितनी औरतें उठाई थी पॉलिटिकल पार्टीज की? मुझे बताएं ना। इतने करोड़ की चादर और 4 का तकद्दुस मांग लिया, मैं उसका केस नहीं लड़ रहा, मेरी तरफ से बाहर में जाए वो भी। लेकिन मामला ये है कि आप ये बताएं कि क्या ये गुनाह बड़े नहीं है जो आप बोल रहे हैं? बड़ा मैं किधर मौलवी चक्कर में पड़ गया, इनको मैं जवाब दूंगा तसल्ली के साथ। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं, कुछ ऐसे हकायक इन्होंने मसक किए हैं, कुछ ऐसे झूठ इन्होंने बोले हैं जिसके बाद मेरे दिल से ये उतर गए हैं। इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने वीडियो में कहा कि मैंने नमाज़ें इंजीनियर साहब की वजह से शुरू की हैं। तो भाई पूरी जिंदगी नमाज़ें पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज़ों के साथ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैज़ हमीद को नहीं जाएगा, ना इमरान खान को सवाब जाएगा, ना आसिम मुनीर साहब को जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं। मैं आपको भी सुनता था और 1 दर्जन और उलमा इकराम है उनको भी सुनता था, और इस तरह फिर मैं सारों के शागिर्द हो गया। यानी मैं जिसका भी वीलॉग सुनूंगा, मैंने अब तक मेरे ख्याल में 300-400 मौलवियों के वीलॉग सुने, तो मैं सबके शागिर्द हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे तो उस्ताद ही खत्म नहीं होंगे। तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और जिन दिनों में मैं दीन की तरफ राग़िब हो रहा था, उन दिनों में मैं आपको भी सुनता था, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत राज है, और जो आप पंगे ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आप मरे हुए को मार रहे हैं और आप मुनाफिकत कर रहे हैं। मैं ये साबित करूंगा कि आप मुनाफिकत कर रहे हैं, आप मुनाफिकत कर रहे हैं, और ये साबित हो जाएगा, बड़े आराम से साबित हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं इन दोनों को, और उसमें भी खुसूसन आफ्ताब इकबाल साहब की वसातत से, उनके शागिर्द हैं इमरान रियाज खान साहब, उनको भी ऑफर दे रहा हूं, और ये ऑफर उन्होंने खुद ही कर दी, रामज़ाहिर हुई, मैंने तो पहले इरादा कर दिया था कि मैं ऑफर रखूंगा ये। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाए, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल ही कबूल है, वो नसी होना, हाँ नसी होना। इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से निकलवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाजरे करने का, तो आपके दरवाजों से बेचारे उलमा इकराम कई दफा वापस गए, जहां मुनाजरा करने वाले तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात नहीं सुनते। उलमा इकराम आपके शहर के अंदर पहुंचे, आपके सामने आकर बैठे, आपको हर जगह भी उन्होंने कहा हमारे साथ मुनाजरा करें, आप मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। तो जिनसे मुनाजरा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के वहां बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, पढ़ते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी नहीं होती। जनाब आप मेरे घर आप मिलने आना चाहते थे और आपने कहा मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता, मैं कहा ना आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे रियासत से खतरा था, आपको तो जत्थे से खतरा था, मैंने तो तालिबान भुगते हैं, बड़े बड़े खतरे भुगते हैं, कई दफा मरते मरते बचा हूं। तो आप क्या बेचते हैं जनाब? कभी उल्टा लटक के आपको 10, 15, 20 घंटे पड़े हो ना लकड़ी के, तो आपको पता चल जाए कि आपका इनकलाब निकलता कहां से है। मैं वो सारा कुछ भुगत। लास्ट में मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब की जितने भी लेक्चर इंजीनियर साहब ने रिकॉर्ड करवाए हैं उनको एक बार जरूर देखिए। तो इंजीनियर साहब के उन लेक्चर से आपको पता लगेगा कि इंजीनियर साहब ने बात जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है। इंजीनियर साहब ने सच्चाई की बात की है, ये नहीं कि इंजीनियर साहब ने मतलब पीटीआई जो वाले लोग हैं उनके खिलाफ होकर बात की है, या फिर इंजीनियर साहब ने नून लीग के हमायती बनकर बात की है। आजकल के जो सहाफ़ी बने हुए हैं उन्होंने इंजीनियर साहब का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्लिप काट कर जैसे फिरका रसूलुमा करते हैं लोगों के सामने रखा। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं उनको ये तासुर देने की कोशिश की, इंजीनियर साहब जो हैं जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उनको इंजीनियर साहब के खिलाफ करने की कोशिश की। तो ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक